अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। नए साल की आमद है तो नए साल की आमद की खुशी के मौके पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के हलवे की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और सादा से इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं गाजर का हलवा तैयार करूंगी। शादियों पे तैयार होने वाले हलवे और बाजारों में बिकने वाले हलवे से कई गुना बेहतर हम गाजर का हलवा घर पे तैयार करेंगे। बहुत ही करीमी, बहुत ही मज़ेदार दानेदार सा ये गाजर का हलवा हम घर पे तैयार करेंगे। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इसके साथ उम्मीद करती हूँ कि ये नया साल आप सबके लिए खुशियों वाला, रहमतों वाला और बरकतों वाला करे। आमीन। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाजर के हलवे की रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले ली हैं 2.25 किलो गाजरें फ्रेश, जिनको मैंने ऑलरेडी पील कर लिया था। ये 3 अदद गाजरें रह गई थी जो मैं आपको शो करवाने लगी हूँ कि इनको मैंने ऑलरेडी धो लिया था। तो हम इन्हें पीलर की मदद से जो है ना वो पील कर लेंगे। आप छुरी की मदद से इनको खुरच भी सकती हैं। तो जो तरीका आपको आसान लगे वो आप तरीका अपना सकते हैं। गाजर का अगला और पिछला पार्ट काट लें ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी या कुछ भी इस तरह की जो है ना वो लगा हो वो उतर जाए। तो बस पीलर की मदद से आपने गाजरों को पील कर लेना है। पील करने से ये हो जाता है कि इनके ऊपर जो आई बर्ड्स बने होते हैं ना, इनके आई बर्ड्स पे रेत जो है ना या मिट्टी वो फंस जाती है। तो पील करने से इजीली जो है ना ये डर्ट या मिट्टी जो होती है ना वो इजीली रिमूव हो जाती है और स्किन जो होती है जो है ना वो ज्यादा बारीक तरीके से जो है ना वो रिमूव होती है। तो बस मैंने भी पीलर की मदद से गाजरों को बहुत अच्छे तरीके से पील कर लिया था और इनका अगला और पिछला पार्ट भी काट लिया था। तो यहाँ पे गाजरें जो है ना मैंने पील कर ली हैं। तो ये देखें ज़रा बहुत ही नफासत के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से। तो अब हमने जिससे गाजरों को क्रश करना है वो ये वाला मूलीकंडा लेना है और उसका जो मेन होल है ना बड़ा होल उस साइड से हमने गाजरों को क्रश कर लेना है और गाजरों को हमने उस बर्तन में क्रश करना है जिस बर्तन में हमने गाजरों को कुक करना है, ताकि जब हम गाजरें क्रश करें तो इसका जो जूस है ना वो हमें बार बार बर्तन चेंज करने पे ज़ाया ना करना पड़े। तो क्योंकि इसका जो मेन जूस और जो मेन चीज़ है ना वो इसी में ही तो अ, मज़ा है, टेस्ट है। तो ये लें जनाब, हमने गाजरें जो है ना वो क्रश कर ली हैं और मूली कंडे को जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे ताकि इसके अंदर और बाहर जितनी भी गाजरें क्रश की हुई लगी होंगी ना वो अच्छे तरीके से साफ हो जाएंगी। अब हमने ऐसे ही कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देना है और चूल्हे पे जब हमने कढ़ाई को चढ़ाना है ना तो आंच हमने तेज कर लेनी है और इसके साथ ही जनाब हमने क्या करना है, इसको ढाँप देना है ताकि जल्दी से इसके अंदर स्टीम जमा हो सके। और जब इसमें स्टीम जमा होगी और जब ये पकना शुरू होंगी तो गाजरें आहिस्ता-आहिस्ता सोते होना शुरू हो जाएँगी, नरम होना शुरू हो जाएँगी, इनका वेट भी कम होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। तो बस आपने गाजरों का जो ना पानी है ना वो पहले खुश्क कर लेना है अच्छे तरीके से। तो ये देखें ज़रा गाजरों का अपना पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ, मीन्स कि इतना हो गया है कि गाजरें नीचे नहीं लग सकती। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के करीब जो है फुल क्रीम मिल्क लिया है। ये भैंस का दूध है जिसको मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिया था। आप ना भी बॉयल करें, ऐसे ही डाल लें तो कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध जो है वो यहाँ पे शामिल कर लिया है। दूध को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो है ना खुश्क नहीं हो जाता। तो इसको मज़ीद हम ढाँप लेते हैं ताकि जल्दी से, क्योंकि आजकल जो है ना गैस का बड़ा मसला आ रहा है तो गैस ज़रा कम आ रही है, इसलिए नीचे जो फ्लेम है ना वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमने बस इसको ढाँपते हुए ना जल्दी से कुक कर लेना है। तो ये देखें तकरीबन दूध जो है ना वो खुश्क हो चुका है, हल्का-हल्का भी दूध यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे जनाब मैंने ले ली है 1 हफ्ते की बलाई, जो डेली बेस पे मैं
1 किलो दूध के ऊपर से ये जो है ना निकालती रही हूँ, उतारती रही हूँ। तो बस ये हमने बलाई जो है ना ये ऐड करनी है। यही बलाई जो है ये खोए का काम करेगी। यही बलाई जो है इसमें जो है ना टेस्ट पैदा करेगी। इसी बलाई में ही जनाब हमारा ऑयल का प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें सेपरेट ऑयल जो है ना इसमें ऐड करना नहीं पड़ेगा। तो बस आपने ये जो बलाई उतार के अगर आप डेली बेस पे दूध लेती हैं, तो आप जब उसको बॉयल करती हैं तो ऊपर से बलाई उतार लिया करें। और जब भी कोई स्वीट डिश बनानी हो, स्पेशली सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में गाजर का हलवा बनाना हो, गाजर की खीर बनानी हो, तो आप उसमें ऐड कर सकती हैं। तो आप स्पेशल से अलहदा से आपको क्रीम या कोई भी खोया इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बलाई ही आपके खोए का काम कर देगी। तो चलें जी, अब हमने बलाई तो इसमें ऐड कर दी है और बलाई में भी ऑलरेडी हल्का-हल्का दूध मौजूद था, तो ये भी अभी खुश्क होने में टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 प्याली जो है ना वो चीनी की ले ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो मीठा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चीनी की जगह पे गुड़ ले सकती हैं, शक्कर ले सकती हैं, जो भी आपको इस फ्लेवर में पसंद है तो वो आप ये चीज़ जो है ना वो ऐड कर सकती हैं। तो चीनी हो या शक्कर हो वो अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याली ली थी और तकरीबन 1 पाव के करीब जो है ना मैंने इसमें यहाँ पे इसमें चीनी जो है वो शामिल की है। तो अब मैंने इसे तब तक पकाना है जब तक चीनी का पानी और दूध का बलाई का पानी जो है ना वो खुश्क नहीं हो जाता, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और ये ज़रा थोड़ा-सा टाइम लेगी। और इसको मैंने प्रॉपर चम्मच भी हिलाते जाना है। एक स्पैचुला लिया हुआ है मैंने लकड़ी का, तो उसके साथ मैंने खूब साइडों पे से मारते जाना है, खूब अच्छे तरीके से इसे मिक्स करते जाना है और साथ से पकाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये तकरीबन पानी जो है ना इसका खुश्क हो गया हुआ है। अब जस्ट इसके ऊपर जो हमने इसके अंदर जो मलाई डाली हुई है वो ऑयल निकालेगी, ऑयल निकलेगा। तो अब तकरीबन ये पकने के मरहले के करीब पहुंचने वाली है, तो हमने इसे तब तक पकाना है जब तक हलवा जो है ना अपनी तहें छोड़ना ना शुरू कर दे और ऑयल छोड़ना ना शुरू कर दे। और ये आप देख सकते हैं कि अब हलवा जो है ना अपने पकने के बिल्कुल करीब है। ये अपनी तहें छोड़ रहा है। ये तहें तब छोड़ता है जब इसके अंदर से पानी जो है ना वो खत्म हो जाए और बाकी जो है ना ऑयल कुक होके पक के जो है ना ऊपर तैरने लग जाए। तो ये तकरीबन हमारा हलवा तैयार हो गया है। तो दूसरी तरफ मैंने ना एक पैन रखा है चूल्हे पे और 4 अदद ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम है, काजू है, किशमिश है और नारियल है। तो पैन में मैंने डाल देनी है 1 चम्मच जो है देसी घी का। इसे आँच जो है ना बिल्कुल आपने लाइट से रखी है ताकि देसी घी जले ना। तो ये जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना इसमें हमने शामिल कर देने हैं और इनको हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और आप देख रहे हैं कि मैंने देसी घी भी जस्ट 1 चम्मच ऐड किया है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड किया, क्योंकि हमने गाजर के हलवे में जो मलाई शामिल की है ना, उसमें ऑलरेडी जो है इतना खोया और इतनी क्रीम मौजूद है कि हमें सेपरेट से ऑयल डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने सिंपली इन तमाम चारों ड्राई फ्रूट्स को हल्का-हल्का सा रोस्ट कर लेना है, हल्की-सी आँच पे, ताकि ये नीचे ना लगें, जले ना। तो बस ये हल्के से हमने इनको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख लें हलवा भी हमारा मुकम्मल जो है वो तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से इसका जो पानी जो है वो खुश्क हो गया हुआ है। तो व ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दानेदार सा ये हलवा जो है ना ये लग रहा है। और आपने देखा है कि कोई मैंने इसमें क्रीम अलहदा से नहीं डाली। तो अब हम यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे ना, वो हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे शामिल कर देंगे और ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार दानेदार गाजर का हलवा जो है ना वो तैयार हो गया है। तो बस अब आप आपने इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ठंडा होने के बाद आप इसे किसी बर्तन में निकाल लें और हस्बे टेस्ट और हस्बे ज़रूरत आप इसको बर्तन थोड़ा-सा गरम करें और इसे चाय के साथ या जिसके साथ भी आपको पसंद है तो वो आप नोश कर सकते हैं। तो मेरा हलवा रेडी हो चुका है, तो अब है मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। देखें आपके सामने मैंने कोई इसमें क्रीम नहीं ऐड की, कोई स्पेशल से मैंने कोई खोया इसमें ऐड नहीं किया।
सिंपली मैं डेली बेस पे जो दूध निकाल लिया करती थी, उसे पका के उसके ऊपर जो बलाई आया करती है, वो मैं उतार लिया करती थी। तो वो मैंने इसमें जस्ट शामिल की है और बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नारियल क्रश किया हुआ था, ये इसके ऊपर गार्निश के कर दूँगी और कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, वो इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि कितना मज़ेदार और कितना यम्मी टाइप जो है ना हमारा गाजर का हलवा तैयार हुआ है। बाज़ार की निस्बत और शादियों पे तैयार होने वाले हलवे से कई गुना बेहतर जो है ना हलवा मैंने ये घर पे तैयार किया है। होपफुली आज की ये रेसिपी मेरे व्यूवर्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आज की इस रेसिपी में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।